एक बहुत बड़ी कंपनी में हर हफ्ते कर्मचारी की हत्या हो रही थी। जासूस मेहुल को जांच के लिए और हत्यारे का अगला शिकार जानने के लिए बुलाया जाता है। उस दिन कर्मचारियों की सूची दी गई जाती है जिनकी क्रमवार हत्या हुई है। अब वहाँ 4 कर्मचारी बचे हैं। कातिल का अगला शिकार कौन होगा? एडनी, सोफी, जॉन, आर्या। ड्रैकुला ड्रैक अपने घर में चोरी होने की सूचना देता है। सभी चांदी की वस्तुएं चोरी हो गई थी। जासूस मेहुल वारदात की जांच के लिए आता है। ड्रैक बताता है कि चोर ने उसका अदरक का सूप भी पी लिया है और उसने उसके जूते भी चुरा लिए हैं। जासूस मेहुल को उसके तीनों पड़ोसियों पर शक होता है, एम्पायर विम, लोकमैन, कैनिबल कैम। एक दिन रोहन स्क्रीनिंग करने गया था। जब वहां से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घर पर कुछ अमूल्य सामान की चोरी हो गई थी। जब जासूस मेहुल ने घर के बाहर चोर के पैरों के निशान देखे, उसका शक रोहन के परिवार वालों पर गया और उसने पूछताछ की। रोहन ने के चाचा ने कहा कि उनके पैर में चोट है और वह व्हील चेयर का उपयोग करते हैं, वह चोरी नहीं कर सकते। उसकी बहन ने कहा कि मैं अपने घर पर थी, मुझे कुछ नहीं पता। उसकी चाची ने कहा, मैं अपने घर को क्रिसमस के लिए सजा रही थी। हर शनिवार को जेल में सुपरिटेंडेंट आर्ट की क्लास आयोजित करते थे। कैदियों को पूरी सावधानी और देखरेख में क्लास में लाया जाता था और वापस में उनकी कड़ी जांच की जाती थी। कैदी सिर्फ अपना सामान ही वापस ले जा सकते थे। 3 कैदियों में से एक कैदी भागने की फिराक में था। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों कैदियों में से कौन है? जासूस मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है जो उस वक्त घर में मौजूद थे। पुत्री, सर मैं कल रात से अपने दोस्त के घर पार्टी में थी, मैं अभी अभी घर पर पहुंची हूँ। रसोइया, सर मैं रोज सुबह सब्जी लाता हूँ, आज मैं थोड़ी देर से आया हूँ। नौकरानी, सर मैं कल शाम से मैडम के कपड़े लाने के लिए ब्लैक फ्राइडे सेल में गई थी, मुझे कुछ पता नहीं। पोस्टमार्टम के अनुसार जेनी की हत्या पिछले रात हुई थी। हालात को देखते हुए क्या बता सकते हैं कि हत्या किसने की है? एक दिन इम्मा की नौकरानी अम्मा को कमरे में रसोइयों से बंधा पाती है। नौकरानी उसकी रस्सियां खोलती है और अम्मा तुरंत जासूस मेहुल को बुलाती। मेहुल घटना स्थल पर पहुंचता है। वहां अम्मा उसे बताती है उसके साथ क्या हुआ और चोरी कैसे हुई। चोर रात में आया जब मैं सो रही थी, उन्होंने मुझे बिस्तर से खींचा और रस्सी से बांध दिया। उसके बाद वह मेरी ज्वेलरी व नकद लेकर फरार हो गया। क्या यह सच में चोरी थी? क्या आप घटना स्थल को देखकर बता सकते हैं कि सच में चोरी हुई है या अम्मा झूठ बोल रही हैं?